कल हमने यज्ञ इस शब्द पर विचार किया था। यज्ञ क्या होता है? यज देव पूजा संगतिकरण दानेषु, ये धातु है। तो देव पूजा क्या होती है, उसमें फिर देवता कौन कौन से हैं, तो उन पर विचार किया था। जड़ देवता कौन सी हैं, चेतन देवता कौन सी हैं। फिर संगतिकरण क्या होता है, इस पर भी हमने विचार किया था। दान क्या होता है, इस पर भी हमने विचार किया था। तो दान इतने तक ही सीमित नहीं रखना है कि धन का दान कर रहे हैं, अन्न का दान कर रहे हैं। तो अन्नदानम परम दानम, अन्नदान तो परम दान है, लेकिन विद्यादानम अतः परम, विद्या का दान इससे भी बढ़कर है। तो विद्या भी एक दान है। ऐसे ही जितने भी संसार में जितने भी वस्तुएं हैं, तो ये सब वस्तुएं तो दान में आती हैं, मतलब उनका दान आप कर सकते हैं, लेकिन विद्या रूपी जो दान है वो सबसे श्रेष्ठतम माना, विद्यादानम अतः परम। तो दान के विषय में हमने विचार किया था। उसके बाद जो देवता थे उसमें 33 करोड़ देवताएं नहीं से 33 प्रकार के देवता। उसमें आया था 8 वसु, 11 रुद्र, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 इंद्र, 1 प्रजापति, ये आया था। तो उसमें जो 11 रुद्र थे उनमें आया था पंच प्राण और पंच उपप्राण। तो मैंने कल बताया था कि इन पर कल विचार करेंगे। तो पंच प्राण कौन कौन से होते हैं? प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान। तो हमारे शरीर में ये सभी होते हैं, सिर्फ प्राण ही नहीं होता है। जैसे कहते हैं कि इसको प्राण है तो ये जीवित है, प्राण निकल गया तो इसकी मृत्यु हो गई, लेकिन ऐसा नहीं। हमारे शरीर में सभी हैं, 5 है। कौन कौन से हैं? प्राण। तो सबसे पहले प्राण। प्राण कहाँ होता है? नाभि नहीं, नाक भी नहीं, एक स्थान है यहाँ पर, ठीक है। प्राण का क्या स्थान है? कंठ से लेकर के हृदय तक। कहाँ तक? कंठ से लेकर के हृदय तक प्राण। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, कंठ से लेकर के हृदय तक। और उसके बाद अपान। अपान कहाँ होता है? नाभि से लेकर के नीचे। अपान कहाँ होता है? नाभि से लेकर नीचे, मूलाधार तक कह सकते हैं। तो नाभि से लेकर मूलाधार तक अपान होता है। फिर इसके बाद समान। समान कहाँ होता है? हृदय से लेकर के नाभि तक। अपान नाभि से नीचे, नाभि से मूलाधार तक अपान। समान तो ये है कि हृदय से लेकर के नाभि तक, हृदय से लेकर के नाभि तक क्या हुआ? समान। समान का स्थान, हृदय से लेकर नाभि तक समान। उदान। उदान में ये देखो, उत मतलब ऊपर, तो कंठ से लेकर सिर तक। उदान कहाँ है? कंठ से लेकर सिर तक। तो उत, इसको ध्यान दो। और समान। समान तो बीच में होता है, समान कभी बराबर होता है ना, तो बीच में क्या हुआ? हृदय से लेकर नाभि तक, ये समान हो गए। और प्राण कंठ से लेकर हृदय तक। समझ गए? प्राण, फिर से एक बार बोलता हूं, प्राण कंठ से लेकर हृदय तक, अपान नाभि से नीचे, उदान कंठ से ऊपर, समान हृदय से नाभि तक। और एक बचा है व्यान। व्यान पूरे शरीर में रहता है। व्यान जो है संपूर्ण शरीर में, अपने पूरे शरीर में व्यान होता है। तो इस प्रकार से पंच प्राण हो गए। पंच उपप्राण, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। तो इन शब्दों पे नहीं जाना है आपको, क्योंकि शब्द वहाँ पर नाम रखा गया सिर्फ। जैसे किसी का नाम रखते हैं
तो संज्ञा जिसे कहते हैं, तो संज्ञा रखी गई, तो उस पर विस्तृत विचार हम कभी देखेंगे, क्योंकि कहीं पर मुझे तो उपलब्ध नहीं हुआ कि देवदत्त देवदत्त क्यों कहते हैं, धनंजय को धनंजय क्यों कहते हैं, लेकिन इतना मिला कि हाँ इनको ये कहते हैं। क्योंकि अर्थ पे जाएंगे तो फिर वहाँ पर हम नहीं उसको बिठा सकते हैं। तो नाग, नाग का है पलक झपकाना। नाग का क्या है? पलक झपकाना। जैसे आँख ऐसा बंद और खोलते हैं ना, हम पलक झपकाते रहते हैं, तो ये क्या है यहाँ पर? नाग। कूर्म, कूर्म का है खुजलाना। जैसे हम खुजलाते हैं, कहीं खुजली होती है, खुजलाते हैं, ये है कूर्म। और क्रिकल है जम्भाई लेना, करते हैं, नींद आने लगती है या खाना ज़्यादा हो जाता है तो जम्भाई। उसके बाद देवदत्त, देवदत्त है छींकना। और धनंजय, धनंजय है हिचकी लेना। ऐसे आता है ना कभी कभी, तो जो आता है वो धनंजय। तो इस प्रकार से उपप्राण, 5 उपप्राण समझ गए, पंच प्राण और 5 उपप्राण। अब हम आगे बढ़ते हैं पंच महायज्ञ, क्योंकि मैंने बताया था यज्ञ के कितने प्रकार होते हैं। ये पंच महायज्ञ, इस विषय में हम कल विचार करते हैं।